अब माननीय विश्वंभर प्रसाद निषाद जी। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं बधाई देता हूं आपको कि आपने हमारे माननीय सदस्य विजय साई रेड्डी द्वारा संविधान संशोधन विधेयक 2018 जिसमें अनुच्छेद 330 में का जोड़ने के लिए इन्होंने एक बिल रखा है। मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इन्होंने जो कहा है कि लोकसभा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, विधानसभाओं में, बहुत ही अच्छी बात कही है। महोदय, इस देश में पिछड़े लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है। हमारे डॉक्टर लोहिया जी, रामलाल लोहिया जी पिछड़े वर्ग में नहीं पैदा हुए थे, अपर कास्ट में पैदा हुए थे, लेकिन उस जमाने में उन्होंने कहा था, सन सूपा ने बांधी गांठ, 100 में पिछड़े पावन 60। तब से लगातार समाजवादी लोग इस बात को उठाते चले आए हैं और हमारा मानना है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सब में जब तक संख्या के आधार पर भागीदारी नहीं होगी तो इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि इसके पहले अगर हम ये उठा के देखें कि संविधान के अनुच्छेद 21A में जो शिक्षा का अधिकार संविधान में व्यवस्था मिली थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको व्यवस्था दिया था कि 6 वर्ष से लगा के 16 साल के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अभी तक 72 साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक वो सपना साकार नहीं हुआ। आज बहुत से लोग पैदा होते हैं तो उनके लिए लिखने पढ़ने कोई इंतजाम नहीं है और मर के चले जाते हैं तो उनको कोई निरक्षर ही चले जाते हैं। ये इस देश की विडंबना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक आगे इन विधानसभाओं में, लोकसभाओं में अपना प्रतिनिधित्व सही ढंग से नहीं कर सकते। मैं केंद्र सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A में व्यवस्था है, उसके सपने को साकार करना चाहिए। हम देखते हैं प्राइमरी में जहां खिचड़ी दलिया मिलता है वहां एक बच्चा पढ़ता है, ज़्यादातर ओबीसी क्लास का होता है, अदर बैकवर्ड का होता है, गरीब किसान का बेटा होता है और एक इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। दोहरी शिक्षा नीति इस देश में। और जब कंपटीशन होता है, किसी भी एग्जाम का कंपटीशन होता है तो 2 प्रश्न पत्र नहीं दिए जाते मानवर। एक प्रश्न पत्र होता है, वो प्राइमरी पढ़ने वाले बच्चे को बैठाया जाता है, एक इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे को बैठाया जाता है। कौन आगे जाएगा, कौन विधायिका में, न्यायपालिका में, कौन कंपटीशन में जाएगा? वो जाएगा जो इंग्लिश मीडियम वाला है। इसलिए इस संविधान में संशोधन की आवश्यकता है कि अगर लोकसभाओं में इन वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा तो ये कानून पास होगा कि यह तो दोहरे प्रश्न पत्र होना चाहिए। हिंदी मीडियम पढ़ने वाले के लिए हिंदी में उसकी क्वालिटी का उसका पेपर होना चाहिए, किसी भी सर्विस परीक्षा के लिए हो, और इंग्लिश मीडियम वाले की इंग्लिश होना चाहिए। लेकिन देखने मिलता है कि इस देश में दोहरी व्यवस्था चल रही है। एक तरफ जो है मनु द्वारा बनाया हुआ संविधान है, एक भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान को पीछे कर दिया जाता है। जो शूद्र वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र समाज की जो 6000 जातियों में लोगों को बांट दिया गया है, आपस में उनको लड़ाई झगड़ा जाता है। जब चुनाव का समय आता है तो उन्हीं के यहाँ दारू बांटी जाती है, उन्हीं के यहाँ पैसा बांटा जाता है। जब कोई रैली होती है तो उन्हीं को भर के लाया जाता है। किसी भी बड़े नेता, मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी देश में रैलियां होती हैं, अगर उनमें काउंटिंग करा ली जाए, गिनती करा ली जाए कि दलित पिछड़ा वर्ग इसमें कितना है, तो उसमें 80%, 90% दलित पिछड़ा रैलियों में आता है। चूंकि भूखा है, प्यासा है, उसको जरूरत है पेंशन की, उसको जरूरत है आवास की, उसको जरूरत है शिक्षा की, उसको जरूरत है पैसे की, अपने बच्चे को पढ़ाने की, उसको जरूरत है अपने बच्चे को दूध की, कि सुबह मेरा बच्चा जो है दूध पा जाए, उसके लिए पैसा की आवश्यकता है। इसलिए ये संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। बैकवर्ड कमीशन बना, हम उसका स्वागत करते हैं। माननीय सदस्यों ने कहा, लेकिन उसमें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी कमेटी में हूं, उसमें भी कहा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा किया कि जो सुविधाएं अनुसूचित जात
आयोग को होंगी, वो सारी सुविधाएं पेशेवर कमीशन को होंगी। लेकिन जब गजट किया जाता है, वो ओबीसी कमीशन है, तो उनके चेयरमैन को, ओबीसी कमीशन के चेयरमैन को सेक्रेटरी का दर्जा दिया जाता है और एससी कमीशन के चेयरमैन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। यहाँ दोहरी व्यवस्था है। कहा मंच पे और हाउस में तो ये कह दिया जाता है, जब कोई सर्कुलर निकलता है उसमें भी भेदभाव कर दिया जाता है। तो इसमें ये सारे संशोधन कराने की आवश्यकता है कि अगर जो कहा जाए उसको पूरा करना चाहिए। हम स्वागत करते हैं कि हर समाज में गरीब होते हैं। वैसे तो 50% अपर कास्ट के लोगों को आरक्षण मिल ही गया था, जिनकी संख्या इस देश में 50 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा है। उनको जो है 27% का कमीशन, 27% का जो है आरक्षण नहीं मिला। मंडल कमीशन रिपोर्ट कब लागू हुई थी? 1993 से आज पिछड़ी जात के 27% का आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। और जब यहाँ बिल आया, मैंने संशोधन पेश किया था कि 10% क्यों बढ़ा रहे हैं, सीधे 15% कर दीजिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। 15% जिनकी संख्या है उनको 15% का आरक्षण दे दीजिए, जिनकी 85% संख्या है उनकी 85% का आरक्षण दे दीजिए, झगड़ा समाप्त हो जाएगा ये आरक्षण का। लेकिन हमारी बात उस समय नहीं सुनी गई। आज देखने मिल रहा है देश में जहाँ भी बच्चे मर रहे हैं, चाहे बिहार का मामला हो, आज बहुत पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। आज चर्चा होनी चाहिए था। 130 से ज्यादा बच्चे वो किनके हैं? अदर बैकवर्ड क्लास के हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, इलाज नहीं करा सकते हैं। उनके बच्चे आज जो है बिहार में, मुजफ्फरपुर में काल के गाल में समा गए। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई, उनकी कोई चर्चा नहीं हुई। उस पर चर्चा होना चाहिए था और आगे चल के ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि कोई दवाई के अभाव में केवल मुजफ्फरपुर में नहीं पूरे देश में कोई बच्चा न मरने पाए, ऐसा इंतजाम किया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए बजट बहुत कम है। हमारे गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वहाँ जो है ऑक्सीजन की कमी में बच्चे मरते हैं, वहाँ व्यवस्था नहीं। तो हम आलोचना नहीं कर रहे, कहीं भी हो पूरे देश में स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, उसको लेना चाहिए। जाति धर्म भेद के आधार पर काम नहीं करना चाहिए। ये जो बिल माननीय हमारे विजय साई रेड्डी जी लाए हैं, मैं स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोकसभाओं में, विधानसभाओं में इनका प्रतिनिधित्व हो और जो आर्टिकल अनुच्छेद 330 का है इसमें संशोधन होना चाहिए, जिससे संख्या के आधार पर जो है जनसंख्या के आधार पर इनको भागीदारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।